नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत दिवस की शुभकामनाएं दी। केजीएफ जारी है, फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जल्द 300 करोड़ के क्लब में आएगी। पीएम मोदी से मिले अनुपम खेर, मां की दी हुई रुद्राक्ष की माला की भेंट। आईपीएल 2022 आरसीबी की शर्मनाक हार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट से जीता मैच। मेरा कमबैक नहीं, आईपीएल पर फोकस, तूफानी पारी के बाद बोले हार्दिक पांड्या। प्रधानमंत्री मोदी बोले बढ़ कश्मीर में विकास की ताकत का बड़ा दिन। लखीमपुर, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया जेल। बढ़ते कोरोना के बीच योगी सरकार अलर्ट, स्कूलों में मास्क के साथ एंट्री। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के सिलेबस से लोकतंत्र, मुगल दरबार, इस्लामी साम्राज्यों के उदय जैसे विषय हटाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ। महाराष्ट्र में कहीं से चुनाव लड़े संजय राउत, जब्त हो जाएगी जमानत, नारायण राणे ने कहा। मेरा इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास रखा है, अशोक गहलोत ने कहा। अमेठी पहुंचा अखिलेश यादव, सुसाइड करने वाली महिला दरोगा के परिजनों से मिले। यूपी सरकार भी समान नागरिक संहिता पर विचार कर रही है, केशव मौर्य ने कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कोरोना के आंकड़ों में फिर उछाल, 2593 नए केस सामने आए, 44 की मौत। भारत में 3 में से 1 जीवन बीमा पॉलिसी महिलाओं को बेची गई, एसबीआई इकोरैप ने कहा। प्रतिबंधों के बाद रूस ने उठाया बड़ा कदम, आर्थिक आंकड़े जारी करने के लिए किए बंद। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर भड़के देवेंद्र फर्नांडिस, कहा हम भी दिखा सकते हैं अपनी ताकत। भारत ने जैसे तैसे चाल में चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया। अधर में बिग बाजार का फ्यूचर, रिलायंस ने कहा अब डील संभव नहीं। पीएम मोदी बोले जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की परियोजनाएं मिली। भारत रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टरों को इजरायली NLOS-NT टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर रहा है। चंडीगढ़ बुड़ैल जेल की दीवार के पास मिला विस्फोटक, NSG की टीम सुबह करेगी डिफ्यूज। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। मुंबई में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे से पहले मिली विस्फोटक सामग्री, पीएम मोदी के रैली स्थल से 12 किलोमीटर दूर खेत में ब्लास्ट। पंजाब में सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते, प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक। स्टार्टअप ने उपग्रहों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में ईंधन स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। पीएम मोदी देश में कोविड-19 के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल को करेंगे बैठक। जहांगीरपुरी हिंसा के फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए, 89 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। यूक्रेन संकट, डोनबास में बड़े हमले की आशंका, एयर रेड सायरन ने बढ़ाई चिंता। जेलेंस्की बोले हम लोग शांति महसूस करना चाहते हैं। नवनीत राणे के घर का घेराव करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। महाराष्ट्र में पुलिस रिमांड खारिज, न्यायिक हिरासत में भेजे गए सांसद नवनीत राणा और उनके पति। यूपी में 31 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य, योगी आदित्यनाथ ने कहा। एचडीएफसी बैंक का कमाल, हर शेयर होल्डर को मिलेगा 1550% डिविडेंड। दिल्ली में आपसी रंजिश के चलते की गई थी बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या, 4 आरोपी अरेस्ट। आईडीए को मुख्तार के नाम पर मिले 10 प्लांट, ईडी ने मांगी थी जानकारी। लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। राणा दंपतियों का आरोप, हमें जान से मारने की कोशिश की गई, पुलिस बचाने नहीं आएगी, घर में रखे तीर कमान, साक्षी महाराज ने बताए सुरक्षा के उपाय। पुलवामा जैसा हमला टला, जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि आतंकवादियों ने जम्मू में फिदायीन हमलों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। किया EV6 इंडिया लॉन्च की पुष्टि, 26 मई 2022 को बुकिंग शुरू। साउथ दिल्ली में डीसीपी ऑफिस के अंदर से ASI की गाड़ी चोरी, केस दर्ज। LIC IPO में 3.5% हिस्सेदारी बेचेगा केंद्र, 21,000 करोड़ रुपए। केरल सरकार ने आप नेता के शिक्षा मॉडल को जानने के लिए दिल्ली आने के दावे को ठुकराया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। दिल्ली में हिंसा के 1 हफ्ते के बाद आज जहांगीरपुरी में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। वित्त वर्ष 2012 में भारत का तेल आयात बिल 2 गुना बढ़कर $119 बिलियन हो गया। बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। ग्रामीण इलाकों में यूपी के डिप्टी सीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1094 नए मामले सामने आए, वायरस से 2 की मौत। आयुष क्षेत्र में कम से कम 28 प्राइवेट कंपनियां 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी, सरकार ने कहा। यूरोपीय संघ रूसी तेल पर हफ्तों के भीतर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा, फ्रांसीसी मंत्री ने कहा।
ब्रिटेन ने रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को और अधिक रक्षा उपकरण देने का वादा किया है। अमेरिकन कंपनी गार्जियन इंडस्ट्रीज ने रूस से अपना कारोबार समेटा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शुरू की करोड़ों की परियोजनाएं, कहा युवाओं को पुरानी समस्याएं विरासत में नहीं मिलेंगी। गर्मी के दिनों में स्कूल बसों को भी एम्बुलेंस की तरह प्राथमिकता मिलनी चाहिए, झारखंड सीएम ने कहा। पीएफआरडीए पेंशन योजनाओं के विकास को बढ़ावा देगा निजी क्षेत्र, अध्ययन पत्र ने कहा। और आइए अब जानते हैं 25 जनवरी का क्या है इतिहास। सन 1964 में 11वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत